Good morning, students. I am Rahul Kumar Gupta, your maths teacher. Students, in previous video we discuss मीन और मीन का अपन ने फर्स्ट मेथड देखा था, डायरेक्ट मेथड। कई बच्चों के डाउट्स और कमेंट्स आए हैं कि सर वो आई की वैल्यू 1 से n वो समझ नहीं आया। तो देखो मैं उसको थोड़ा सा, वैसे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे निकलती है उसकी वैल्यू। ठीक है, देखो मीन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 1 से n तक, आई की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपने पास सपोज ये तो अपनी हो गई एक्स आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये हो गई अपने पास एफ आई की वैल्यू। चाहो तो एक्स आई को बढ़ा लो आप थोड़ा सा, 10 कर लो, 20 30 40 50 और 60 कर लो एक्स आई को, तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है। और फ्रीक्वेंसी को ले लें आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा मीन का, वो देखो कैसे बनेगा। मीन एक्स बार समेशन आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, 6 तक। क्यों चलेगा, क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशन कहाँ से, ऑब्जर्वेशन की जैसे नेमिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑब्जर्वेशन अपना 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 6 तक। तो आई की वैल्यू कहाँ से हो गई, 1 से 6 तक। ठीक है, और ये आपका हो गया एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई की वैल्यू 1 से 6 तक एफ आई। अब इनको देखो, एफ आई एक्स आई को ये समेशन को रिमूव कैसे करते हैं, आई इक्वल टू 1 to 6 कैसे रिमूव करते हैं वो देखो आप। सबसे पहले ये मीन एक्स बार इक्वल टू, देखो बेटा, जब आई की एक बार अपन आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, फिर आई की वैल्यू 2, फिर प्लस, फिर 3, ऐसे। देखो समेशन हट रहा है क्योंकि समेशन की वैल्यू पुट कर रहे अपन। अब एफ आई की वैल्यू 1 रखी तो एक्स में भी क्या जाएगा 1, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले अपन क्या रख रहे हैं 1, तो ये क्या आ गया F1 X1। फिर समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। अब आई की वैल्यू 1 रख दी, 1 के बाद क्या आता है, 1 से स्टार्ट है 6 तक, 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये क्या हो जाएगा F2 X2। ठीक है, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो F3 X3, फिर प्लस F4 X4, फिर प्लस F5 X5 और लास्ट कितना है 6, तो F6 और X6। आगे समझ में, इन सबको अपन एक साथ लिखते हैं एफ आई एक्स आई। फिर इन सबको एक साथ लिखकर अपन क्या लिख देते, कौन सा साइन लगा देते हैं, समेशन का। ये आपका था एक शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है कि एक एक वैल्यू पुट करनी है और आपको दिखाना है कि जब आई की वैल्यू 1 रखी तो ये, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 3 4 5 एंड 6। और समेशन का मतलब आपको पता ही है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन के बाद और उनके रेस्पेक्टिव के प्रोडक्ट के बाद अपन ने कौन सा साइन लगाया, प्लस। सेम एज इट इज नीचे चलेगा, समेशन हटाएंगे तो एक बार आई की वैल्यू 1 F1, फिर 2 3 4 5 और 6। क्लियर। तो यहाँ से क्या है, जब क्वेश्चन करते हैं अपन तो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए अपन ने ये शॉर्ट फॉर्मूला बनाया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। F1 X1 आपको पता ही है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लो आप, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन 30 इंटू 3 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन 40 इंटू 4 प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 50 इंटू 5 प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन 60 इंटू 6। आ रहा समझ में। फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो अपनी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। फिर इसको आप सोल्व कर लो। मीन एक्स बार 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10
20 को 2 से करेंगे तो 40, 30 को 3 से करेंगे तो 90, 40 को 4 से करेंगे तो 160, 50 को 5 से करेंगे तो 250 और 60 को 6 से करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 360। नीचे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम 1 और 2 तो हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 15 और 21। तो आपका आ गया मीन x बार। ऐड कर लें इनको तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा अपने पास 10 और 40 50, 50 और 90 140, 140 140 और 160 कितना हो गया आपका 300, 300 और 200 कितना हो गया 500, 550, 850, 850 में 50 910 अपॉन 21। जितनी कटिंग हो रही है तो कर दो आप 3 से, सॉरी 3 से नहीं होगा बेटा 7 से, 7 3 जा 7 1 जा 2 7 3 जा 130 अपॉन 3 आ गया। डिवाइड कर दो इसमें 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये इतना आ जाएगा अप्रोक्स में। कैलकुलेशन देख लें, वैसे तो मैंने लगभग कर दिया है, फिर भी जल्दबाजी में कोई गलती हो गई हो तो एक बार आप चेक कर लें। तो जो आपका फॉर्मूला था मेन, जो बच्चों को डाउट थे कि सर आई की वैल्यू 1 से n वो समझ में नहीं आया, तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल एक्सपेंड फॉर्म में कर दिया है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर जितने ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं वो n होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें आपके ऑब्जर्वेशन 1 2 क्या दे रखे थे 6, तो मैंने फॉर्मूले में आपके क्या पुट कर दिया 1 2 6। तो 1 2 6 को अब इसका मतलब अपन ने क्या किया, एक बार तो आई की वैल्यू 1 रखी, फिर सिग्मा मतलब समेशन उसका मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 2, फिर प्लस, फिर आई की वैल्यू 3, फिर प्लस, फिर आई की वैल्यू 4, फिर प्लस। क्लियर। उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड किया, फिर एक्सपेंड करने के बाद मैंने वैल्यू पुट करी और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब अपन मीन में डायरेक्ट मेथड में ही एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला। वो कैसे करेंगे वो देखें आप। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। ये कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको जो चिल्ड्रंस हो उनको जो डेली पॉकेट मनी मिल रखी है वो बता रखा है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। आपको अब क्या है कि जो मीन वैल्यू है ना एक्स बार की वैल्यू वो आपको दे रखी है। देखो ये लिखा हुआ द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, मतलब मीन की वैल्यू क्या है 18। जब अपन मीन निकालते थे उसी की आपको वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब अब कुछ और निकलवा रहा है वो। तो ये फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ वो निकालनी है। आपको एक टेबल दे रखी है डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। तो डेली पॉकेट अलाउंस का आपको एक टेबल दे रखा है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी नंबर ऑफ चिल्ड्रन की फॉर्म में 7 6 9 13 F 5 4। आपको इस एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है या नहीं है। देखो उस टेबल को मैंने ऐसे बना लिया। तो 11 to 13 देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की अपर लिमिट, सेकंड ऑब्जर्वेशन की लोअर लिमिट सब में सेम आ रही है। 13 13 15 15 17 17 19 21 23। अब इनकी क्लास साइज और देख लो, इसमें भी 2 का गैप है, 13 - 11 15 - सब में 2 2 का गैप है। मतलब आपका जो दे रखा है वो क्या है कंटिन्यूस फॉर्म में। अब अपन को इसका क्या निकालना है, मीन आपको दे रखा है। देखो यहाँ से अपन बात करते हैं फॉर्मूले की, मीन एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मीन आपको देखो दे रखा है कि मीन अलाउंस कितना है 18, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनमें से कुछ निकलेगा। अब अपन को सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई चाहिए। ये तो आपका हो गया बेटा क्लास इंटरवल हो गया, ये तो आपका है ना, ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो एक तो अपन को क्या है फॉर्मूले में इन फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए होता है। देखो सिग्मा एफ आई है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे जो फ्रीक्वेंसी इनका सबका सम कर लेंगे। तो देखो
जितने भी ये न्यूमेरिकल वाली डिजिट है उनको एक तरफ सम कर लो, और जो एफ ए बी जो भी हो उनको अलग कर लो। तो देखो 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 13 कितना हो गया आपका 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो 44 प्लस ये क्या बचा हुआ आपका एफ। एक बार चेक कर लो आप, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 10 32 35, 35 और 5 40, 44 और ये एफ बचा हुआ था, तो 44 प्लस एफ आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, एफ आई तो अपने पास है, एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई मैंने कल ही आपको बताया था, एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और एक और ट्रिक बताई थी मैंने कि इन दोनों यदि क्लास साइज सेम होती है और कंटिन्यूस होता है तो इनकी मिडल टर्म ही आपका क्या होता है, एक्स आई होता है। तो 11 और 13 के मिडल में क्या आता है 12, इसके 14, फिर 16, इसका 18, फिर 20, 22 और 24। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई निकाल लोगे। एफ आई एक्स आई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 7 को 12 से कर लो, कितना आ जाएगा 84, 14 को 6 से कर लो, कितना आ जाएगा 84, 16 को 9 से कर लो, 16 9 जा कितना होता है 144, 18 को 13 से कर लो, 54 का 4 5 234, 20 को एफ से करेंगे तो कितना आएगा 20 एफ, 22 को 5 से करेंगे तो 110, और 24 4 जा 96। अपन को इसका भी सम करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। तो इसका सम करते हैं अपन, तो बेटा इनको ऐड करते हैं अपन, तो अपने पास आता है 752 प्लस 20 एफ। इनका एडिशन करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जो डिजिट्स हैं उनको प्लस किया करो, ए बी एफ क्यू जो भी हो उनको अलग में प्लस किया करो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने पास मीन की वैल्यू तो दे ही रखी थी अपन को 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू अपने पास कितनी आई 752 प्लस 20 एफ। तो यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई अपने पास 44 प्लस एफ। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 को कर देंगे अपन 44 प्लस एफ से मल्टीप्लाई, यह आपका हो गया 752 प्लस 20 एफ। यहाँ से क्या होगा 18 44 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस 18 किससे मल्टीप्लाई होगा एफ से, तो 18 एफ। यह आपका हो गया 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, 18 को 44 से करेंगे तो कितना आएगा 792 प्लस 18 एफ, ये आपका हो गया 752 20 एफ। एफ वाली टर्म को एक तरफ ले जाएं तो 792 प्लस का 752 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये 20 एफ है, प्लस का 18 एफ इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 792 में से 752 गया तो आई थिंक 40। ठीक है, और 20 एफ में से 18 एफ गया तो कितना बचा 2 एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 40/2, कितना आ गया 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी कितनी आएगी 20। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो बेटा वो आप व्हाट्सअप कर दें, और 14.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्ट मेथड से करें। फिर कल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, जब तक के लिए बाय।